गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत केंद्रीय शंक्वाकार चैप्टर का आगे का पोर्शन लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक रेखा और एक केंद्रीय शंक्वाकार के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर है, एक रेखा मान लीजिए x माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन, और केंद्रीय शंक्वाकार है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों के प्रतिच्छेद से हमको क्या प्राप्त होता है ये देखेंगे। तो मान लेते हैं रेखा 1 पर कोई पॉइंट है, अगर तीनों रेशियोज को आर के बराबर ले लें तो अल्फ़ा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर, ये पॉइंट जो होगा रेखा पर बिंदु ए अल्फ़ा बीटा गामा से आर दूरी पर स्थित होगा। अब अगर ये प्रतिच्छेद बिंदु है इन दोनों का, तो ये आर के किसी मान के लिए शंक्वाकार पर स्थित होगा। तो शंक्वाकार की समीकरण में इसको रखकर सॉल्व करते हैं तो हमको आर में एक क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, जिसके मूल हम R1 R2 मान लें अगर, तो हमको दो पॉइंट्स मिलते हैं। एक को P बोल दीजिए, एक को Q बोल दीजिए, एक को R1 पॉइंट बोल दीजिए, एक को R2 पॉइंट भी बोल दीजिए। तो यहाँ ये आप ध्यान रखना कि दूरी AP हो जाएगी R1 और AQ हो जाएगी R2। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एक रेखा एक केंद्रीय शंक्वाकार को दो बिंदुओं पर काटती है। नेक्स्ट है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालना किसी बिंदु पर। तो मान लीजिए हम x1 y1 z1 पर दिए हुए शंक्वाकार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का टेंजेंट प्लेन निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा की इक्वेशन लिख लीजिए, x माइनस एल x1 बाई एल वाई माइनस y1 बाई एम जेड माइनस z1 में। इसको तीनों रेशियोज़ को r के बराबर ले लें तो इस रेखा पर कोई पॉइंट q होगा, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। अब ये वाला बिंदु अगर शंक्वाकार पर स्थित हो तो इसको शंक्वाकार की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराइए तो आपको सेकंड डिग्री की आर में एक इक्वेशन प्राप्त होगी। अब ये जो बिंदु x1 y1 z1 लिया है, ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये शंक्वाकार पर भी स्थित होगा। ये शंक्वाकार जो स्थित होगा तो शंक्वाकार की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखते हैं ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर की जगह 1 रखा जा सकता है। तो इससे हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें कांस्टेंट टर्म हट जाएगा और आर स्क्वायर और आर में रहेगा ये, जिससे एक मूल इसका 0 हो जाएगा। तो अब ये जो रेखा दी है अपने को, ये इसकी स्पर्श रेखा अगर है तो दूसरा मूल भी 0 हो जाएगा। तो दोनों मूल 0 होने का मतलब है ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन 0 हो जाएगा। अब आप एल एम एन क्योंकि मन से आपने माँ सोचे हुए थे इसलिए उनका विलोप कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन मिलती है ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन इक्वल टू 1, और ये होगी शंक्वाकार के बिंदु x1 y1 z1 पर स्पर्श तल की समीकरण। अब अगर आप शंक्वाकार की जगह दीर्घवृत्तज ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बन जाती है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड जेड वन अपॉन सी स्क्वायर। तो ये विशेष रूप से दीर्घवृत्तज के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमको मिल जाएगी। अब अगर हमको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालना है तो मान लेते हैं कि दिए हुए शंक्वाकार को टच करने वाला समतल है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, जबकि अभी हमने देखा कि अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श करने वाला समतल आता है ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी समतल और ये स्पर्श तल को तुलना कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही तल को व्यक्त कर रहे हैं, स्पर्श तल को। तो हम देखते हैं कि ए अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू बी बीटा अपॉन एम सी गामा अपॉन एन इक्वल टू 1/p। इससे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाएगी, ये हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे देगा। और जब इस इक्वेशन को आप दीर्घवृत्तज में रखेंगे या शंक्वाकार की इक्वेशन में रखेंगे तो आपको एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर, जो कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगी हमको। अब अगर फिर वही बात, अगर केंद्रीय शंक्वाकार हमारा दीर्घवृत्तज हो
तो यहाँ ए बी सी की जगह 1/a² 1/b² 1/c² रख देंगे, तो स्पर्श तल और जो स्पर्शता की शर्त है वो जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है उस तरह की बन जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है केंद्रीय शांकवच पर समतल इसके समांतर दो स्पर्श तलों की समीकरण निकालनी हो अगर, तो आपको समतल दिया है Lx + My + Nz = 0, तो इसके समांतर तल एक लिख लीजिए Lx + My + Nz = k। अब ये अगर स्पर्श तल है तो k की वैल्यू ये आ जाएगी पिछले आर्टिकल की मदद से L² / a + M² / b + N² / c का अंडर रूट विद प्लस माइनस साइन। तो इस k की वैल्यू को जब आप समतल में रखेंगे तो एक बार प्लस साइन से एक आपको समतल मिलेगा और एक माइनस साइन से, ये दोनों दिए हुए तल के समांतर दो स्पर्श तल होंगे जैसा कि आपसे पूछा गया है। तो ये हो गई स्पर्शता और स्पर्शता की शर्त और स्पर्श बिंदु की कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है नियामक गोला क्या होता है, डायरेक्टर स्फीयर। तो डायरेक्टर स्फीयर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये कहता है कि केंद्रीय शांकवच के 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तलों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ एक गोला आता है जिसको हम नियामक गोला बोलते हैं। यानी केंद्रीय शांकवच 3 डायमेंशनल फिगर है, उसके अनेक स्पर्श तल होंगे, उनमें से आप 3 ऐसे स्पर्श तल लीजिए जो कि परस्पर लंबवत हो। तो इन स्पर्श तलों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसका लोकस आप निकालेंगे तो वो एक स्फीयर की इक्वेशन देगा और वो स्फीयर कहलाएगा डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द कोनिकॉइड, सेंट्रल कोनिकॉइड। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम। मान लीजिए केंद्रीय शांकवच ax² + by² + cz² = 1। अब इसके 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल हमने मान लिए L1x + M1y + N1z = √L1² / इस तरह से, दूसरा L2 M2 N2 से बना लीजिए, तीसरा N3 N3 से बना लीजिए। अब ये तीनों जो स्पर्श तल हमने लिखे हैं ये परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत में आप देखिए सिग्मा L1 M1 सिग्मा M1 N1 सिग्मा N1 L1 इस तरह के रिलेशन 0 आ जाएंगे, और सिग्मा L1² सिग्मा M1² सिग्मा N1² वगैरह इस टाइप के रिलेशंस 1 हो जाएंगे। अब आप क्या करिए कि 2 3 4 ये जो तीनों आपने लिखे हैं परस्पर लंबवत स्पर्श तल, इनको वर्ग करके आपस में जोड़ दीजिए, और ये जो रिलेशन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे है इनकी मदद से आप देखेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी x² + y² + z² = 1/a + 1/b + 1/c। ये गोले की इक्वेशन है क्योंकि इसमें x² y² z² के गुणांक सेम है, x y y z z x वाले पद है नहीं, तो ये एक गोले की इक्वेशन है। इसका केंद्र है 0 0 0 पर, इसकी त्रिज्या ये 1/a 1/b 1/c का अंडर रूट है। इसी इक्वेशन से हम दीर्घवृत्तज के नियामक गोले की समीकरण भी बना सकते हैं। उसमें 1/a की जगह a² आ जाएगा, 1/b की जगह b² आ जाएगा, 1/c की जगह c² आ जाएगा, और नियामक गोला बन जाएगा x² + y² + z² = a² + b² + c²। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और प्रूफ्स थे जो कि आपको समझने अति आवश्यक हैं, और एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप स्वयं करने की कोशिश करें, और भी आगे सॉल्व एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये सारे आर्टिकल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।